हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का इतिहास का पार्ट 2 देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। इस बेटा हमने पढ़ लिया था असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने वापस ले लिया था चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। अब हम देखेंगे उसके बाद एक घटना घटी थी साइमन कमीशन के। इंडिया में जब ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन भेजा था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये जो नाम था साइमन कमीशन, ये किस नाम पे पड़ा? इस कमीशन यानी कि लोगों का एक आयोग, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। तो इसलिए इस कमीशन का नाम भी पड़ गया साइमन कमीशन। ठीक है, ये 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, इंडिया में भेजा था। और जब ये इंडिया में आया था तो इसमें जो सदस्य थे संविधान के लिए आए थे मेनली, कि संविधान बनाने के लिए लोग तैयार है या नहीं है। तो भारत जब भेजा था तो लोगों को ये दिक्कत थी कि इंडिया का संविधान बनेगा, इंडिया के संविधान के बारे में या फिर इंडिया की समस्या के बारे में जो भारतीय लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं एज कंपेरिजन इनके। ये जानते नहीं तो ये क्या बताएंगे हमारे बारे में। तो और इसमें सारे जो सदस्य थे सारे अंग्रेज थे। तो इन्होंने कहा कि हम इस कमीशन को नहीं मांगते। जब ये भारत आया, बम्बई में आया 1928 में, तो लोगों ने क्या करा, काला झंडा ले लिया हाथ में और विरोध प्रदर्शन करने लग गए। काला झंडा हाथ में लेके नारेबाजी करने लग गए। क्या नारा लगाने लग गए? साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ये नारेबाजी करने लग गए। काला झंडा इसलिए लिया था, काला रंग से वो अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे थे और नारेबाजी से साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। क्यों किया था विरोध? मैंने अभी आपको बताया विरोध करने का मेन कारण क्या था, क्योंकि इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। यदि भारतीयों के लिए कोई कानून बनना है तो भारतीय सदस्य तो उसमें वो जो मेन समस्या है, जानते हो कि भारतीयों की मेन समस्या क्या है। तो इसलिए भारतीयों यहाँ पर अंग्रेज थे सारे, ने क्या पता क्या समस्या है। तो इसीलिए लोगों ने विरोध किया कि हमारे लिए कुछ चीज़ बननी है तो हमारे आदमी जो हमारे बीच के आदमी होने चाहिए जो हमारी समस्याओं को अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। अब पूरे देश में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चला था। ठीक उसी तरह एक जगह थी आज के पाकिस्तान के लाहौर में। पहले इंडिया का ही भाग था, आपको पता है, 1947 से पहले। तो लाहौर में लाला लाजपत राय इन आंदोलनकारियों का क्या कर रहे थे? नेतृत्व। क्या कर रहे थे इन आंदोलनकारियों का? नेतृत्व। कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। अब ये भी काले झंडे लेके नेतृत्व कर रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दिया और इन्हें बहुत बेरहमी से पीटा गया। जब ये पीटे तो ये जख्मी हो गए थे बहुत, और आगे चलकर इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से मारा, उन पर प्रहार किया, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए और जख्मी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी आंदोलन, कौन सा, ये जो साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन चल रहा था, इसी विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद 1928 के बाद सरकार ने घोषणा की 1929 में, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई, कौन सी? डोमिनियन स्टेटस की। कौन सी? डोमिनियन स्टेटस। बेटा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है आप देखते चलना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, ये भी ब्रिटेन का गुलाम है, ये भी ब्रिटेन का गुलाम है, ये भी ब्रिटेन का गुलाम है। ठीक है, गुलाम तीनों, ये भी गुलाम है, ये भी गुलाम है। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में इससे ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है और इसकी तुलना में इससे ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही है। जिससे ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार कहे कि आप लोग प्रशासन चलाइए, हमें बस रिपोर्ट पेश करते रहना, हम बताएंगे किस तरीके से चलाना है, चलाओ तुम प्रशासन। अभी क्या हो रहा था, प्रशासन भी ब्रिटिश सरकार चला रही थी वायसराय की मदद से।
तो डोमिनियन स्टेटस में ये होता है कि ब्रिटिश सरकार कहते हैं आप प्रशासन चलाइए, आपके अपने आदमी चलाए, यानी कि इंडियन चलाए, लेकिन क्या है, मेन पावर हमारे हाथ में रहेगी। ठीक है, ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब था। लेकिन हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अक्टूबर 1929 में इंडिया को कहा कि हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन उसके एक समय सीमा नहीं बताई, ये नहीं बताया कब देंगे, बस ये कह दिया हम दे देंगे, एक गोल मोल सा एक ऐलान कर दिया हम दे देंगे, लेकिन कब दोगे नहीं पता। ठीक है, फिर जो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे जो नेता थे, ये क्या थे, युवा नेता थे। तो इन लोगों ने इन सब बातों में ना आके इन लोगों ने क्या कहा कि हम तो ये सब फालतू की बातों में नहीं आएंगे, हमें तो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य, पूरा स्वराज्य चाहिए, यानी कि मेन पावर भी हमारे हाथ में ही रहे। तो क्या हुआ, लाहौर में ही एक अधिवेशन हुआ जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। लाहौर पाकिस्तान में, अब पहले इंडिया का भाग था। दिसंबर 1929 में हुआ। कब हुआ, दिसंबर 1929 में रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर नेहरू जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने ऐलान किया कि दिसंबर के बाद, यानी कि जनवरी, आने वाली 26 जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी, आने वाली 26 जनवरी और 1929 के बाद 1929 के बाद 1930, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे उस दिन तक और हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। लेकिन ये बात उनकी सत्य नहीं हो पाई। हमें आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि उनके बात ये सत्य नहीं है। अब इस तिथि को, क्योंकि इतने बड़े लीडर ने कहा था, नेहरू ने कहा था, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर ने कहा था, इस तिथि को कोई भूले ना, इसलिए इसका एक महत्व, इस तिथि को एक महत्व देना, एक इम्पोर्टेंस देना ये जरूरी था। तो इम्पोर्टेंस दी कैसे गई वो देखिए। आपको पता है जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कब बन के तैयार हो गया था, ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। अब जब ये बन के तैयार हो गया तो इसे लागू भी कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये किससे चलेगा, देश शासन से चलेगा, तो लागू भी कर देना चाहिए। लेकिन लागू नहीं किया, बल्कि कब लागू किया, ये बना, लेकिन लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 में। लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया। अब हमने 26 नवंबर को जब बन के तैयार हो गया था, तो इतना इंतज़ार करने की क्या आवश्यकता थी। इतना इंतज़ार करना इसलिए था कि 26 नवंबर को तो वैसे कुछ तिथि इम्पोर्टेंट थी नहीं, क्यों 2 महीने रुक के 26 जनवरी को ही हम क्या कर देते हैं, 26 जनवरी को ही हम क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं। क्यों लागू कर देते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि है। क्यों ऐतिहासिक तिथि है, क्योंकि इस दिन नेहरू जी ने क्या कहा था, हम आज़ाद होंगे। आज़ाद तो हो नहीं पाए, लेकिन हमारा संविधान लागू हो जाएगा और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। किसके रूप में मनाते, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। अब आप मुझे बताना कि जब भी आप कभी ये बात पढ़ोगे, संविधान तो सबको पढ़ना पड़ता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी तो सबसे पहली बात यही आएगी कि हमारा संविधान कब बना। आप बताओगे 26 नवंबर 1949 को बना, तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा, अगर तब बन गया था तो 26 जनवरी 1950 में लागू करने की क्या आवश्यकता थी। तो आप डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाओगे, इस अधिवेशन पे, किस पे पहुँच जाओगे, नेहरू जी की
कही गई बात पे किस पे पहुंच जाओगे, इस बात पे पहुंच जाओगे। आप नहीं भी पढ़ना चाहते तब भी आपको ये जानने के लिए इस बात पे जाना पड़ेगा। अगर ये काम अगर लागू नहीं करते तो इस तारीख को आज मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह से ये पढ़ा रहा हूँ। अगर ये काम नहीं करते तो इसे क्यों याद किया जाता 26 जनवरी 1930 को। लेकिन जब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी लागू करने के, इम्प्लीमेंट के, तब हम नेहरू जी की इस बात को जाके पढ़ेंगे। इसलिए आज के समय में इसका इम्पोर्टेंस इस तरीके से बरकरार है। तब अब नेक्स्ट पेज में हम इसके आगे का देखेंगे, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब हम देखेंगे नमक यात्रा, दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें ये क्या था बेटा, इसका टाइटल समझने से पहले हम इसमें बातें क्या क्या थी ये जानेंगे, ठीक है। टाइटल हम बाद में समझेंगे। पहले देखो ये क्या हुआ था, गांधी जी, आपको पता 1929 में क्या हो गया था, लाहौर अधिवेशन। उसके बाद 1930 में गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 में लॉर्ड वायसराय को, वायसराय कौन था बेटा, उस समय जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा होता था जो इंडिया पे शासन करता था और जो रिपोर्ट कहा देता था ब्रिटिश सरकार को, तो उसे वायसराय उस समय पद को कहते थे। तो वायसराय कौन था इंडिया का, लॉर्ड इरविन, ठीक है। गांधी जी ने एक पत्र लिखा, एक खत लिखा, उसमें 31 जनवरी 1930 को लिखा। उसमें 11 मांगे लिखी कि हमारी 11 मांगे हैं, आप पूरी कर दीजिए। उसमें जो मेन मांग थी ना बेटा, वो नमक कर को समाप्त करना, जो नमक पे टैक्स लगाना उसे क्या कर दीजिए, आप समाप्त कर दीजिए। गांधी जी ने मेन मुद्दा नमक का ही क्यों उठाया, क्योंकि नमक भोजन का एक अभिन्न अंग है और नमक का इस्तेमाल गरीब और अमीर दोनों करते थे। अब दोनों वर्ग के लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए इसलिए गांधी जी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक लगा। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से एक चेतावनी सी दे दी लॉर्ड इरविन को कि भाई हमारी 11 मांगे मान, और 11 मांग में से भी एक मेन मांग तो हमारी माननी पड़ेगी। क्या है, नमक कर को समाप्त करना ही पड़ेगा। गांधी जी ने कहा यदि आप नमक कर को समाप्त या हमारी 11 मांगे नहीं मानोगे, हम आपको टाइम दे देते 11 मार्च 1930 का। 31 को लिखा जनवरी में, मार्च तक का टाइम दे दे 11 मार्च को। या आप सोच लो, विचार कर लो, अगर आप नहीं मानते हो तो अगले ही दिन हम कांग्रेस क्या चालू कर देगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लॉर्ड इरविन ने कहा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इरविन रुकने को तैयार नहीं था, इरविन बात मानने के लिए तैयार नहीं था। गांधी जी ने 12 मार्च को क्या निकाल दी, यात्रा। क्या निकाल दी, यात्रा। बेटा अब आपको मैंने इतना तो बता दिया ताकि आप नमक समझ सको। नमक मेन था इसलिए नमक यात्रा के नाम से कहा जाता। अब यात्रा कहाँ से निकाली, साबरमती आश्रम से दांडी तक, दोनों ही कहा है गुजरात में, दोनों ही कहा है गुजरात में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना चालू किया। कितने वॉलंटियर्स लिए, 78 लोग लिए अपने, जिन पे उन्हें पूरा विश्वास था कि हिंसा नहीं करेंगे। गांधी जी ने साबरमती जो कि गुजरात में यात्रा चालू की, साबरमती से लेके दांडी। दांडी क्यों चुना, क्योंकि दांडी एक तटीय शहर था, समुद्र के किनारे था। गांधी जी का मेन मसला नमक कानून को तोड़ना था, नमक कानून का उल्लंघन करना था। साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक की दूरी 240 किलोमीटर थी। गांधी जी ने पैदल सफर तय किया। इन्हें सफर तय करने में 24 दिन लगे। रोज कम से कम 10 मील का सफर ये तय करते थे अपने साथियों के साथ। फिर एंड में जाके 6 अप्रैल को गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं और गांधी जी वहां पर जाके समुद्र का पानी उबालते हैं, जिससे नमक तैयार हो जाता है। और ये कानून का उल्लंघन था, नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, ये कानून था। गांधी जी ने कानून तोड़ दिया। गांधी जी ने यात्रा यानी कि मार्च, यात्रा कहाँ से निकाली, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक। तो इसी मार्च को क्या कहते हैं, दांडी मार्च या दांडी यात्रा या नमक यात्रा। अब सविनय, गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक पानी उबालकर नमक बना दिया। इसी के साथ कौन सा आंदोलन चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चालू कर दिया। गांधी जी ने जब ये आंदोलन चालू किया तो गांधी जी का मतलब क्या था इस आंदोलन से, आप पहले से समझे। सविनय मतलब क्या होता है? सविनय निवेदन है, यानी कि विनम्रता के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अवज्ञा मतलब क्या होता है? आज्ञा की अवहेलना करना, आज्ञा ना मानना, आज्ञा ना मानना। आंदोलन आपको पता है गांधी जी का ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है असहयोग आंदोलन से किस प्रकार डिफरेंट है? असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन, इसमें गांधी जी ने कहा था कि आपको क्या नहीं करना है? हेल्प नहीं करनी। इसमें गांधी जी ने कहा आपको हेल्प नहीं करनी, प्लस में क्या करना है? कानून तोड़ना है। क्या करना है? कानून तोड़ना है। ठीक है, इसमें खाली हेल्प ना करने की बात कही थी, इसमें दोनों की बात कही थी कि हेल्प भी मत करना और कानून भी तोड़ना। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैं उम्मीद करता हूँ आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और नमक यात्रा भी क्यों कहा जाता है और दांडी मार्च भी क्यों कहा जाता है? बेटा पेपर में आता है नमक यात्रा की विशेषताएं बताइए, नमक यात्रा के बारे में बताइए। ठीक है, नमक पथ यात्रा, तो उसमें यही था कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा जिसमें 11 मांगे थी। 11 मांगों में प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने किए थे। लॉर्ड इरविन ने कहा हम नहीं मानेंगे। गांधी जी ने उसे हालांकि एक समय सीमा दे रखी थी 11 मार्च 1930 तक की। गांधी जी ने कहा अगले दिन से ही क्या कांग्रेस क्या चालू कर देगी? 12 मार्च से क्या चालू कर देगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक उसी तरह हुआ, गांधी जी ने 78 लोगों को लिया और क्या चालू कर दिया? दांडी मार्च या फिर नमक यात्रा। ये यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक की थी। 240 किलोमीटर की दूरी पर थी दांडी से साबरमती। 24 दिन लगे ने, रोज ये 10 मील कम से कम चलते थे, फिर आराम करते थे। ऐसे करते करते 6 अप्रैल को जाके पहुंचे दांडी। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने समुद्र का पानी उबाला और नमक बना दिया। नमक नमक को बनाया नहीं जा सकता था, कानून था। गांधी जी ने कानून तोड़ के सविनय अवज्ञा, कानून ना मानना, आज्ञा ना मानने वाले आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन में खाली हेल्प नहीं करने के लिए कहा था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में हेल्प नहीं करने के लिए कहा और साथ में कानून तोड़ने के लिए भी आह्वान बुलाया गया, आह्वान किया गया। बहुत जहाँ जहाँ गांधी जी रुकते बीच में हजारों लोग उन्हें सुनने आ जाते, महिलाएं आ जाते, पुरुष आते, सब उन्हें सुनने आते थे। आप इसके आगे का देखेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप देख लेते, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर नमक कानून तोड़ने लग गए। राजेंद्र प्रसाद उधर, जवाहरलाल नेहरू उधर, सब नेताओं ने, खान अब्दुल गफ्फार खान उधर, सबने क्या चालू कर दिया? कानून तोड़ना। लोगों ने खाली नमक कानून नहीं तोड़ा, साथ में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया। किसानों ने कहा हम राजस्व ही नहीं देंगे। कई जगह पर वन कानून का उल्लंघन भी किया गया, वनों में जो अनुमति नहीं थी जाने की, ये सब भी कानून तोड़े गए। शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की गई। पिकेटिंग मतलब मैंने बता दिया था, रास्ता रोकना। बेटा खाली नमक कानून तोड़ना इसमें इंक्लूड नहीं था, इसके बाद तो सभी कानून तोड़ने लग गए थे। सबको लगा कि इसमें मदद नहीं, कानून तोड़ने, सारे तोड़ो। ठीक है, फिर इसी में अप्रैल में ही महात्मा गांधी के एक कट्टर शिष्य होते हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी।
सीमांत गांधी के नाम से भी नहीं जानते हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो लोग गुस्से में आ गए, तो लोगों ने हिंसा चालू कर दी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया, तो लोग और गुस्से में आ गए, उन्होंने हिंसा चालू कर दी। गांधी जी ने देखा हिंसा फैल गई आंदोलन में, तो गांधी जी ने फिर से आंदोलन बंद करने का फैसला ले लिया। मैं आंदोलन रोकता हूँ भाई, हिंसा फैल गई, ठीक है। फिर गांधी जी जेल में बंद रहे। फिर मई से 1930 से बंद रहे। फिर एक वक्त आया, कब? 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931। गांधी जी ने, लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात की। उन्होंने कहा हम आपके संविधान के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? लंदन में। कहाँ कर रहे हैं? लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जाइए, तब हम आपको रिहा कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा हाँ मैं चले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मेरे साथ, मुझे तो रिहा कर दो, लेकिन जो मेरे साथ के साथी है, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको भी रिहा कर दो। इन्होंने कहा ठीक है, जो इन्होंने शांतिपूर्वक हमें हमारे सामने आंदोलन किया, हम उन सबको रिहा कर देंगे। फिर इन्होंने रिहा कर दिया और गांधी जी कहाँ चले गए? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में चले गए, लेकिन वहां पर बात नहीं बनी। तो गांधी जी वहां से वापसी आ गए, और गांधी जी जब वापसी आए तो 1900, क्योंकि आपको पता है ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है कब हुआ? दिसंबर 1931 में, मार्च में कही और कहा कि आप दिसंबर में जो होगा आप चले जाना। गोलमेज सम्मेलन का मतलब बेटा क्या होता है? गोल मेज पे क्या होना? सम्मेलन, बैठक होना। कैसी मेज पे? गोल मेज पे बैठ के बात करना, इसी को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। सेकंड में गए थे, पहला और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। गांधी जी की वहां बात नहीं बनी, तो गांधी जी वापसी आ गए। वापसी आकर गांधी जी ने क्या चलाया? दोबारा से आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि पहले लोगों को गुस्से में थे कि एक बार आंदोलन वापसी ले लिया तो लोग उत्सुक नहीं थे। और फिर यह आंदोलन चलते चलते 1934 तक आके मंद पड़ गया, खत्म हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि बहुत से लोग थे जिन्होंने, जब गांधी जी ने आंदोलन बंद किया तो ऐसे आंदोलन से जुड़ गए जो कैसे थे? उग्र आंदोलन थे। ऐसे संगठनों से जुड़ गए जो हिंसा में विश्वास रखते थे। इसलिए गांधी जी ने आके दोबारा देखा तो नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद सब जेल में बंद थे, और ब्रिटिश सरकार ने कह दिया कांग्रेस गैर कानूनी है, और प्लस में लोग भी दूसरे आंदोलन से जुड़ गए थे। इसलिए गांधी जी ने 1932 में जब आंदोलन चलाया तो धीरे धीरे आंदोलन 1934 तक आते आते खत्म हो गया। ये पार्ट आपका यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।